अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल और यूनिक होने जा रही है। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, वो इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करूंगी जिससे मटन पुलाव की जो ग़िज़ाइयत है उसमें इजाफा होगा। और साथ ही साथ आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे जो चावल है वो नहीं टूटेंगे और जो मटन है वो भी अच्छी तरीके से गल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं 1.5 kg मटन, जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम ये कुकर में ऐड कर देंगे। अब साथ ही हम बीच में ऐड करेंगे एक प्याज, जिनको मैंने अच्छी तरीके से स्लाइसेस की शक्ल में कट कर लिया है। साथ ही लहसुन अदरक हम ऐड कर देंगे। लहसुन मैंने साबुत ऐड किए हैं। और एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड करेंगे। चलें जी, अब साथ ही 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो स्मेल है गोश्त की वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 5 लौंग ऐड करेंगे। चलें जी, अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून भरकर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और साथ ही 1/4 टीस्पून हम जीरा ऐड करेंगे। अब 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम 1.5 kg पानी ऐड करेंगे और कुकर बंद करके रख देंगे। और तकरीबन आपने 45 मिनट देना है। सीटी लगने के बाद 45 मिनट आपने देना है। तो देखें, 45 मिनट हो चुके हैं। और अब हम गोश्त की कंडीशन देखते हैं। तो देखिए, माशाल्लाह से जो मटन है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि कुक हो चुका है। अब आपने पानी खुश्क करना है, अच्छी तरीके से आपने भुनी लगानी है हाई फ्लेम पर। तो देखिए, साथ ही दूसरी तरफ मैं एक पतीला लूँगी और उसके अंदर मैंने ऐड किया 1 कप ऑयल के अंदर एक दरमियानी साइज़ का प्याज, जिससे स्लाइसेस की शक्ल में मैंने कट कर लिया है। अब प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन कलर आने तक कुक करना है, हाई टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखें, प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब इस पैन पर आपने ये करना है कि जो मटन हमने अच्छी तरीके से कुक किया है वो ऐड कर देना है। तो देखें, सारा मटन हम ऐड कर देंगे बीच में। ऐड करने के बाद अब आपने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है हाई टू मीडियम फ्लेम पर। और जहां आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो वहां आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए, अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। तो देखिए, साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 6 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद आपने करना क्या है, कवर करके आपने रख देना है। अच्छी तरीके से आपने कवर करके रख देना है। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और जो पानी है वो अच्छी तरीके से बॉईल होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं तकरीबन 3 कप चावल ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं टोटा बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम अपनी ज़ुबान में अदवार चावल भी कहते हैं। आप अपने इलाके में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और याद रखिए, 1 घंटा मैंने चावलों को भिगोया है। ये ऐड करने के बाद हम 2 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। चलें जी, अब अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, यकीन जाने। तो देखिए, अब अच्छी तरीके से मिक्सअप हम कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, कवर करके रख देना है आपने। तो देखिए, तकरीबन 2 मिनट बाद आप कंडीशन देख लें। अब इस पॉइंट पर आकर मैं 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करूँगी। साथ ही साथ मैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी, जिन्हें मैंने चॉप किया है। साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया
और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर रही हूँ। पुदीने की बहुत ही मज़े की खुशबू होती है। चलें जी, अब तमाम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं। अब आपने करना क्या है, आपने चावलों को दम देना है। ये प्रोसेस आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने एहतियात ना की तो आपकी तमाम मेहनत रायगा हो जाएगी। इस पॉइंट पर आगे आपने दम देना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब आप कंडीशन देख लें। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे जो चावल हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत हमारे चावल बन के रेडी हो चुके हैं, कितने खिले खिले चावल बने हैं। एक बात और कि आप ना वक्फे से देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़े के हमारे चावल बन के रेडी हो चुके हैं। खिले खिले चावल बने हैं और जो मैंने बीच में मटन ऐड किया है ना, वो भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और कमेंट बॉक्स में अपने लाइक का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी एक नई मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।